पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। लाहौर के बाद अब कराची में भी धमाका हुआ है। कराची एयरपोर्ट के पास निशाना बनाया गया है। कराची के मलिर इलाके में यह धमाका हुआ है। तो हमने आपको जानकारी दी थी कि लाहौर में एक नहीं, बैक टू बैक 3 धमाके हुए हैं। एयरपोर्ट के पास 3 जगह धमाका हुआ है और अब लाहौर के बाद कराची में भी धमाका हो गया है। कराची एयरपोर्ट के पास मलिर इलाके में धमाका हुआ है। लाहौर तो पहले से दहला ही हुआ था, अब कराची में भी खलबली हलचल बेहद तेज है। अफरा तफरी देखी जा रही है और हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये जो हमला हुआ है इसके पीछे किसका हाथ है। तस्वीर भी सामने आ चुकी है। कराची के मलिर इलाके को निशाना बनाया गया, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तरफ पूरे जो पाकिस्तानी वासी है डर के साए में जी रहे हैं और अब आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान अपने ही अंदर जो आतंक है उससे ग्रसित चल रहा है, उससे त्रस्त है। पहले लाहौर में 3 जगह बम धमाके हुए हैं, बड़े धमाके किए गए। हालांकि चश्मदीदों का यह भी कहना है कि यह मिसाइल अटैक था और अब आप देखिए लाहौर के बाद कराची को भी निशाना बनाया गया है। और इससे पहले हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी कि किस तरह से बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया। 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। बलूचिस्तान से भी एक तरफ एक मोर्चे पर जंग लड़ रहा है पाकिस्तान और दूसरी तरफ आप देखिए लाहौर के बाद अब एक और बिग ब्रेकिंग है ये कि कराची में भी धमाके की खबर मिल रही है। कराची में ब्लास्ट हुआ है लाहौर के बाद। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, अफरा तफरी का माहौल। जैसे ही मलिर इलाके में कराची एयरपोर्ट के पास ये ब्लास्ट हुआ, लोग अपने घरों से बाहर सड़क पर निकल आए हैं। कराची एयरपोर्ट को भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी लाहौर एयरपोर्ट बंद है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को भी एहतियातन बंद कर दिया गया है और अब आप देखिए कराची भी दहल उठाए धमाकों से। तो ये बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। अब तक हालांकि किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है कि आखिर लाहौर और कराची को निशाना किसने बनाया है। इसके साथ ही एक बात और हम ये भी स्पष्ट कर दें कि भारत की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया है कि हम निर्दोष मासूमों को मौत के घाट नहीं उतारते हैं जिस तरह से पाकिस्तान करता है, कराना करतूत को अंजाम देता है, क्योंकि हमारी नियत और नीति सिर्फ यही है कि हम सिर्फ आतंक के ठिकानों को निशाना बनाते हैं, उन्हें नेस्तनाबूद करते हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान जो खुद आतंकवाद से लड़ रहा है, जो पाकिस्तान जो खुद आतंकियों की सरजमी है, एक बार फिर से यहां पर लाहौर को पहले निशाना बनाया गया। 3 जगह बैक टू बैक धमाके हुए और अब कराची एयरपोर्ट के पास भी ब्लास्ट की खबर मिल रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कराची एयरपोर्ट के पास अब धमाका हुआ है। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि लाहौर में भी बैक टू बैक 3 जगह धमाके हुए हैं। तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी, धमाकों से दहल उठा था लाहौर और अब कराची में भी धमाका हुआ है। ये 2 तस्वीरें, धमाकों के बाद लाहौर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, किस तरह से अफरा तफरी का माहौल था लाहौर की सड़कों में, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, कराची में ब्लास्ट हुआ है। कराची के मलिर इलाके को निशाना बनाया गया जो कि कराची एयरपोर्ट के पास ही है। ऐसे में आप एक कनेक्शन ये भी जरा समझिए कि जो पहला धमाका हुआ वो लाहौर एयरपोर्ट के पास हुआ और जो कराची में भी निशाना बनाया गया है ये भी कराची एयरपोर्ट के आसपास ही यहां पर निशाना बनाया गया है। तो लाहौर में सीरियल ब्लास्ट की खबर, धुएं का गुबार आपने देखा, पूरा लाहौर धुआं धुआं हो गया। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कराची में भी ब्लास्ट हुआ है। तो पाकिस्तान में हलचल बेहद तेज है। पाकिस्तान किस तरह से डर के साए में जीने को मजबूर है, इसकी 2 तस्वीर आप जरा फिर से देखिए। लाहौर के बाद अब कराची को निशाना बनाया गया है। कराची एयरपोर्ट में ब्लास्ट हुआ है। कराची एयरपोर्ट के पास कराची एयरपोर्ट का एहतियातन बंद करा दिया गया है। तमाम जितने भी फ्लाइट ऑपरेशंस थे अभी उन्हें रोक दिया गया है।